इस समय हम मौजूद हैं गोबला गांव में, विधानसभा खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु की कुछ महापंचायत हुई है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। अपनी अपनी कुछ समस्याएं वो लोगों ने रखी हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे उनका परिचय भी पूछेंगे और आपसे रूबरू भी कराएंगे। आखिर ये जो गोबला गांव में आज पंचायत रखी गई है, किस विषय को लेकर रखी गई है भाई साहब? मैं चौधरी महेंद्र सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु। कुछ जानकारियाँ थी कि किसानों की समस्याओं के लिए यहाँ एक पंचायत बुलाई जा रही है। जैसा हमें जानकारी मिली, हमें प्राप्त हुआ कि किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ कार्यकर्ता कुछ संघर्ष करने के लिए यहाँ पंचायत बुला रहे हैं। तो इसी कारण हम सब लोग, कुछ राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं कि यदि क्षेत्रीय लेवल पर या जिला लेवल पर समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो उसका समाधान भारतीय किसान भानु के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर कराएंगे। किस तरीका की मतलब समस्या है, किस मांगों को लेकर आपने यहाँ पंचायत आज गोबला गांव में रखी हुई है? हम आपको बताना चाहते हैं कि आमतौर पर बिजली की समस्याएं हैं या कहीं थाने का या कहीं ब्लॉक की जो समस्या है, ब्लॉक में कार्य नहीं होते हैं या पुलिस में पैसे की मांग आती है और या तहसील में इंतखाब निकालने के लिए पटवारी रिपोर्ट लगाने के लिए भी 10 या 5,000 की दाखिल खारिज कराने के लिए मांग करते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी कार्यकर्ता और हम लोग तत्पर हैं। किसी का शोषण नहीं होने देंगे और बिना पैसा के कार्य कराया जाएगा। साथ ही मीटर प्रभारी धीरज सिंह जो भानु किसान यूनियन भानु में पदाधिकारी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। बताएंगे धीरज जी क्या बात है? मैं धीरज चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय किसान भानु से। जी, जैसा कि अभी गेहूं का सरकार ने रेट तय नहीं किया, सरकार के किसानों घर में गेहूं आने वाले हैं, इस पे आपकी यूनियन या आपके किसान भाई कब इस पे विचार करने जा रहे हैं? ऐसा है, गेहूं की एमएसपी तो गेहूं घर आने से पहले सरकार ऑटोमेटिक कर देगी, लेकिन ये बहुत छोटी समस्या है। समस्या ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी की जो मांग है वो है किसान आयोग का गठन। भाई सरकार रेट तय करती है, ये 75 साल से करती आ रही है, तो इससे कोई समाधान हुआ है? कभी किसान कभी आगे बढ़ा है, कभी तरक्की हुई है किसान की? इन विषय को लेकर आपकी नेक्स्ट पंचायत कहाँ पर होने वाली है? ऐसा है, अभी इमलिया में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और जिसमें कृषि मंत्री जी भी आए थे। योगी बाबा जी को अवगत करा दिया गया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अभी तो संपूर्ण कर्जे माफी की जो बात कर रहे हैं किसानों की, वो बिजली के बिलों में छूट कर दी गई है। आज हिंदुस्तान में हम एकता और अखंडता की बात करते हैं, संगठनों की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसान भाइयों, जब तक इस तरह के सब हमारे संगठन में हमारे अपनों के बीच में आते रहेंगे, तब तक मैं वादा करता हूं कि किसान के उत्थान की बात, कल्याण की बात तो बहुत दूर की रही, उस व्यक्ति का अपना सर्वनाश हो जाएगा। हमको मैं के सिद्धांत को छोड़कर हम के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है, बड़े बड़े मंत्रियों से सुना है कि भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है, ये किसान और मजदूर के उत्थान का काम करेंगे। मैं यहाँ खुले मंच से कहता हूं कि अगर किसान के पतन का कारण, मजदूर के पतन का कारण हिंदुस्तान में कोई बनेगा तो वो किसान यूनियन संगठन बनेंगे। पहले एक छत्तर के नीचे पूरा देश हुआ करता था और आज लोक शक्ति, जनशक्ति, कृषक शक्ति, 1445 संगठन उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। किसान के नाम पर ठगाई करने का काम कर रहे हैं, किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर मैं संजय भारद्वाज, मेरे पास में गोबला गांव का कोई किसान जाता है कि हमारी भैंस खत्म हो गई है, मुझे मुआवजा चाहिए, तो मैं कहूंगा
पहले ही संगठन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये संगठन करेगा। कभी हमने डीएम के सामने, कभी हमने मुख्यमंत्री के सामने, कभी हमने एसडीएम के सामने ये नहीं कहा कि मैं फलाना सिंह ये कर दूंगा। साहब ताकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। संगठन में ताकत है, एक व्यक्ति में ताकत नहीं है। संजय भारद्वाज कभी कुछ ना किया है ना करेगा। अगर आप लोगों ने इसके कारनामे सुने होंगे तो वो संगठन ने किया था, संगठन ही करेगा। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये जहर घुल चुका है कि मैं कर दूंगा, साहब वो कभी कुछ नहीं कर सकता। हम संगठन के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं किसान भाइयों। आप हमसे जुड़िए, मुझसे मत जुड़िए, आप हमसे जुड़िए। मैं वादा करता हूं आप हमसे जुड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत आपका अमंगल तो करना बहुत दूर की बात रही किसान भाइयों, आपको छू नहीं सकती। ये एसडीएम, एसपी, डीएम, एडीएम, कमिश्नर ये आपके नौकर हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके किए की तनख्वाह पाते हैं ये लोग। आप मालिक हैं, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और किसान हम हैं, ये हमारे नुमाइंदे हैं। ये तनख्वाह हमारे खून पसीने की कमाई से ये लोग लेते हैं। हिंदुस्तान में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक अगर भोजन की व्यवस्था, चींटी से लेकर हाथी तक भोजन की व्यवस्था करने का कोई काम करता है तो वो हम किसान हैं, मजदूर हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप विश्वास रखिए, आप लुटेरों से दूर रहिए, आप दलालों को समझने की कोशिश करिए और बनावटी लोगों से दूर रहने का काम करिए। हम के सिद्धांत पर काम करिए। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गोबरा गांव के किसानों के लिए संजय भारद्वाज का राम राम। राघव, गांव गोबला से हूँ और मैं अपनी भानु यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और सुरेश चौधरी जी मेरे खास संचालक हैं और भारद्वाज जी को अच्छी तरह जानता हूँ। और आज की सभा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे यहाँ पधारे हो, तो हम आपका हार्दिक स्वागत, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। कौशल कुमार जी आदलपुर से ये अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। आशीर्वाद जोरदार तालियों के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु की पंचायत शुरुआत होने वाली। प्रदेश महासचिव हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग कंचन सिंह जी और आज मंच पर आसीन मेरे बुजुर्ग चौधरी महेंद्र सिंह जी, रविंद्र भाटी जी, सुरेश चौधरी जी, सुभाष भाटी जी, सुभाष अग्रवाल जी, हमारी मातृशक्ति शोभा चौधरी जी और यहाँ पर आए मेरे युवा साथी ठाकुर धीरज सिंह और उनके साथ हमारे नरेश ठाकुर जी, ठाकुर कुशलपाल जी, ठाकुर कुशल हसनपुर और मेरे बहुत ही कर्मठ सुयोग्य संचालक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई संजय भारद्वाज जी और इस गांव के सभी किसान, मजदूर और संगठन से जुड़े हुए मेरे भाई और हमारी मीडिया जो आज हमें कवरेज देने के लिए, हमारे संगठन को प्रचारित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये संगठन भारतीय किसान भानु का जो संगठन है ये गरीब, मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए है। हम कोई सरकार में नहीं है, हमारा काम सरकार से अपने हक को छीनना है। हम अपने हक को सरकार से लड़कर छीनते हैं, जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी ने एक लड़ाई लड़ी और पूरे प्रदेश में सभी किसानों का ट्यूबवेल का बिल फ्री करा लिया। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत सारे बुजुर्ग और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं
मैं कम समय लेते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आकलपुर से है वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय किसान महासंघ के सुभाष भाटी जी। सर्वप्रथम परम पिता परम शक्ति यूनिवर्स को नमन करते हुए परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए और भारतीय किसान यूनियन को जन्म देने वाले महात्मा टिकैत जी को नमन करते हुए यहाँ पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, यहाँ पर मौजूद सभी किसान बंधुओं को मैं नमन करता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे भाइयों, किसान बंधुओं, किसान भाइयों, आज से पहले से ही एक किसान को छोड़ करके सभी में एकता थी। अपना संगठन बनाने की, अपनी पंचायत करने की, अपना दल बना करके अपनी मांग रखने की एक खूबी थी। किसानों को छोड़ करके सभी के एक इस तरह के ग्रुप बन गए कि वो पंचायत कर करके अपनी मांगों को रख करके अपने आप को आगे बढ़ा ले गए। एक खाली किसान ही ऐसा रह गया कि जिसकी कोई मांग रखने वाला नहीं था। महात्मा टिकैत जी पैदा हुए और उन्होंने किसान की आवाज को बुलंद किया और किसान यूनियन को जन्म दिया। आज जो हम तुम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये महात्मा टिकैत जी की देन है जो हम अपनी मांग रख रहे हैं। आज तक किसान की किसी ने मांग ही नहीं रखी। सरकारें आती गई, सरकारें बदलती रही, सरकारें बनती रही, लेकिन किसान का किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि किसान पछड़ता चला गया, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। तुम रोज सुनते हो, देखते हो कि किसान मजबूरी में फांसी के फंदे पर लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ कर दिया जाता है। कोई भी सरकार हो, व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक भी माफ नहीं किया जाता है। उसे छूट नहीं दी जाती, बल्कि उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसको तहसील में भेज दिया जाता है। पैसे को किसान को पकड़ करके लाद कर ले लिया जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है। मजबूरन वो आत्महत्या कर देता है। इसका कारण हमारी एकता की कमी नहीं है। हम कभी संगठित नहीं हुए। महात्मा टिकैत जी के प्रयास पर भी उन्होंने हमें संगठित तो कर दिया, लेकिन आज भी हम पूर्ण रूप से संगठित नहीं हैं। हम अपनी बात को पूर्ण रूप से सरकार पर नहीं बनवा पा रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी ने इमलिया में एक बहुत बड़ा धरना रखा, जिसमें किसान के लिए किसान आयोग के गठन की मांग की। सभी के आयोग बन गए हैं, किसान आयोग कहीं नहीं है, क्योंकि हमें एकता नहीं थी। हमने कभी मांग नहीं की। किसान आयोग के गठन की मांग की, किसान को पूर्णतः कर्ज मुक्त करने की मांग की, किसान को बिजली फ्री देने की मांग की, किसान को खाद में छूट देने की मांग की, उर्वरक में छूट देने की मांग की और किसान के लिए डीजल में छूट देने की मांग की। उनमें से सरकार पर कुछ असर हुआ। बिजली माफ करने का ऐलान सरकार ने किया, वो तुमने सुन लिया होगा, पेपर में भी आ गया है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है यही खत्म नहीं होती। क्यों यूं खत्म नहीं होती कि तुम कहीं पर भी चले जाएंगे,
छोटे से छोटा व्यापारी अपनी चीज की कीमत स्वयं आंकता है, उसकी कीमत स्वयं आंकी जाती है, लेकिन किसान की कीमत आंकने वाले और ही बैठे हैं। वो एसीओ में बैठे हैं, आराम से वही बैठ करके किसान की कीमत को निर्धारित कर देते हैं। किसान के 50 रुपए बढ़ा दिए गेहूं पर, किसान के गन्ने पर 20 रुपए बढ़ा दिए। हर साल इस तरह से बढ़ाया जाता है। और वही मैं कहता हूं कि विधायकों के और जजों के एक साथ 2.5 गुना वेतन बढ़ाया था। 2.5 गुना वेतन बढ़ जाता है एक साथ, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेतन आयोग लगता है तो सभी के वेतन बढ़ते चले जाते हैं। जब गेहूं 80 रुपए कुंतल होता था तो प्राइमरी के मास्टर को 80 रुपए मिलते थे। जब हमारी डीजल की 20 लीटर की टंकी मात्र 70 रुपए में भरी जाती थी, तब 80 रुपए कुंतल गेहूं और 80 रुपए ही प्राइमरी के मास्टर की तनख्वाह थी। आज प्राइमरी के मास्टर को लगभग 80,000 रुपए मिलते हैं, 60,000 रुपए मिलते, 60 से ऊपर है। लेकिन किसान का गेहूं 2,000 रुपए कुंतल है। मैं मानता हूं कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, पब्लिक में भूखमरी मर जाएगी, लेकिन इस महंगाई को देखते हुए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, इन कारणों को देख करके किसान को छूट तो दी जा सकती है, लेकिन किसान को छूट देने की बजाय बल्कि किसान को महंगाई में घसीटा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। उसे लोन दिए जा रहे हैं तो उसके प्रति उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी मांग उठाई बड़े जोर तौर पर टिकैत जी ने, अब उसी पीढ़ा को लेकर चल रहे हैं भानु जी, और बड़ी तेजी से इसमें लड़ाई हो रही है, आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनके पीछे उन्हें समर्थन कर रहे हैं, और मैं सब आपसे आह्वान करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में भानु जी के साथ जुड़ करके उनके हाथ मजबूत करें। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि आप भानु जी के बीज मजबूत करें, उनके हाथ मजबूत करें, वो तुम्हें तुम्हारी इस मुश्किल से मुक्त करेंगे, आजादी देंगे, आपको कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। जोरदार ताली, जोरदार ताली। भारतीय किसान यूनियन भानु। पीछे को ये बड़े जी मुकेश सिंह जी, और नाम फोटो कैसे भैया, फोटो जोरदार ताली। ये तो कम उम्र के भेज नाम बोलते रहिए, नाम इनके नाम तो बताओ। उधर से सुभाष वाटे लो भैया लो, सुभाष वाटिका करा दिया। जोरदार ताली। ये इधर देखिए भैया, उधर पहले इमरान भैया, और ककोर से ये तो मान सम्मान की बात होती है। जोरदार तालियां। ठाकुर दोनों आपस में माला पहना के, और साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे चौहान साहब, हमारे किसान भाई हैं, जितना भी हमारे गोवला गांव के किसान भाई हैं, सबका स्वागत मैं मंच के माध्यम से संजय भारद्वाज सभी किसान भाइयों का स्वागत इस मुलाकात से करना चाहता हूं। और साथ में मैं निवेदन करूंगा
अगर स्वागत वाली बात आए तो मैं समझता हूं स्वागत तो पूर्ण रूप से सभी का हो चुका है। इसलिए मैं हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और कुशल संचालन कर रहे भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, परम आदरणीय मेरे किसान भाइयों, सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन जो बचा हुआ है सबके लिए। देखिए अभी हमारे भाटी जी ने, मैं आपको पूर्व में ले जाना चाहता हूं थोड़ा, कुछ पूर्व की बात ताजा हो गई। मैं जब तहसील अध्यक्ष हुआ करता था तो हमारे जसवीर फौजी उपाध्यक्ष तहसील हुआ करते थे। इसी गांव में हम आए थे और हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी थे। जब हम इसी गांव में आए थे तो मैंने कम से कम 500 आदमियों की भीड़ देखी थी। जसवीर सिंह का मैं कहूंगा एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये होती है कर्तव्यता और ये होती है निष्ठा। और मैं भाटी जी को बताना चाहता हूं, खुर्जा तहसील में जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह, तहसील उपाध्यक्ष जगपाल सिंह सीकरा, कितने भी बड़ी संख्या में पहुंचाओ, वहां मेरे बड़े पदाधिकारी मिलेंगे, ग्राम अध्यक्ष। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी भी अधिकारी के आगे हम 10 साथ में जाएंगे तो काम करने के लिए बाध्य होंगे। 1-2 आदमी जाएगा तो वो नहीं सुनेंगे, इससे ज्यादा संख्या में जाएंगे तो बात और जल्दी सुनेंगे हमारी तुम्हारी। तो ऐसा है कि संगठन को आप लोग मजबूत करें और संगठन के लिए कार्य करें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आजूबा साहब, होली की सभी को बधाई हो। नमस्कार। सबसे पहले मैं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है और सभी किसान भाइयों, वे छोटे बड़े सब बच्चों या भाई सभी को माला पहनाकर सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। अभी जो भाइयों ने बताया, हमारे बाबूजी ने वो कर दिखाया है। वो बहुत कम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, इतनी मेहनत बहुत कम संगठन में है, लेकिन जो इनके जन्मदाता हैं, मैं उनके जयकारे से शुरुआत करना चाहती हूँ। जो इनके मसीहा हैं, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र चौधरी, महेंद्र टिकैत, भानु प्रताप जिंदाबाद। अभी मैं यहीं से शुरू करती हूँ। जो ये हमारी सरकार है, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन इनका कार्य इसी तरह का रहता है, चाहे कांग्रेस रही चाहे भाजपा रही। किसानों के बारे में ये कोई नहीं सोचता। और इस सरकार को ये बता देना और सभी किसान भाइयों को ये बता देना चाहती हूँ कि किसान और जवान दोनों पर ही आधारित है ये देश, और दोनों के विषय में ही नहीं सोचती है ये सरकार। एक माँ पैदा करती है 2 बच्चों को, 2 भाइयों को, और ये सरकार उसी के विषय में सोचती है लड़वाने का। एक जब भी किसान अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं, यहाँ तक अगर हमें धरना भी देना पड़े तो हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और वहां पे ये कार्य करने की कोशिश करेंगे कि हम वहां पे बढ़े। किसान पहुंचेगा दिल्ली और जवानों को उनके सामने अड़ा देंगे। और सरकार को ये पता नहीं है कि मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी क्या और भी महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़कर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, और उन्हें बता देंगी कि सरकार को कि ये एक ही माँ से पैदा है भाई भाई। एक किसान, एक जवान एक देश के लड़ने के लिए भेज दिया और एक अन्न पैदा करने के लिए जन्म दे दिया है। और उनसे सरकार से मैं पूछूंगी उस टाइम कि ये भाई भाई हैं, ये जुदा नहीं होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, दोनों ही एक साथ होकर लड़ेंगे। जय जवान, सरकार जय जवान। नहीं बटा है, नहीं बटेगा। भाई भाई का प्यार, भाई भाई का प्यार, जवान और किसान इसीलिए लड़ती रहेगी।
और अभी मैं ये बात बता दूं सभी किसान भाइयों को, देश आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन किसान और जवान आज तक भी स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। जवान बॉर्डर पे लड़ता है और इंतजार करता है कब आदेश मिलेगा हमें। अगर इस आदेश का इंतजार ना होता, जवान अपनी खुद लड़ाई लड़ते, तो चीन का हिस्सा, भारत का हिस्सा ये चीन न ले होती। और इसी तरह जो ये किसान अन्न पैदा करता है और आज तक ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम अपने देश आजाद के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और एक ही उन्होंने भाषण दिया था, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन हम खून की मांग नहीं कर रहे हैं। इसी विषय को भी मैं एक रोकते हुए एक बात रखूंगी। अभी 24 जनवरी को इमलिया में एक प्रोग्राम हुआ था, जो बाबूजी के बड़े बेटे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर मैंने वो प्रोग्राम में गई और उस दिन मैंने बाबूजी को देखा। उनकी जो आंखें छलक रही थी, उनकी आंखों में जो नमी थी, वो मैंने खुद उनके अपने सामने देखा। लेकिन फोटो पे वो कभी नहीं छलकाते हैं, फोटो पर वो कभी नहीं छलकाते हैं, आंखों में ही उनके जो आंसू निकलते हैं वो मैंने बहुत नजदीक से देखे। इसी विषय में मैं उनकी तरफ से मांग करती हूँ, मुझे हर किसान में अपना बेटा दिखाई देता है। क्या किसान मुझे एक बेटा देगा या घर घर से मुझे एक बेटा मिलेगा? कसम धरती माँ की, घर घर से एक बेटा मिलेगा तो उन्हें की संतुष्टि होगी कि मुझे, वो अपनी बेटे की लड़ाई नहीं, वो सभी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो खून नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे हर घर से एक बेटा दे दो, मैं अपने किसानों की लड़ाई लड़ सकूं, मुझे सहयोग दे दो। इसी विषय में मैं आगे पहुंचती हूँ। किसान, सभी व्यापारी सब मजे में हैं। आप ये देखिएगा, नेता बिका, अभी नेता बिका और बिका खिलाड़ी, व्यापारी बिका और बिका अंबानी और साथ में बिक गए अडानी, और नहीं बिके हैं तो रह गए बेचारे किसान अनाड़ी। लेकिन अब किसान अनाड़ी नहीं है। इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब पहले जैसे किसान भोले भाले नहीं हैं, वो जागरूक हो चुके हैं, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी अब मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन घर घर से, मैं एक औरत हूँ लेकिन अपनी लड़ाई आप समझ रहे होंगे किसान भाइयों की कितना मजबूर होती है औरत घर से निकलने के लिए। लेकिन मुझे है कोई औरत दिखाई भी नहीं दे रही है जो मैं उनसे ये प्रार्थना कर सकूं कि घर घर से निकलिए। जैसे तुमने बेटों को पैदा किया है, उनको जगाइएगा और अपनी लड़ाई लड़िएगा, उन्हें जागरूक कीजिएगा कि अब हम आराम से नहीं रहेंगे। एक माँ ही जब राजपुतानी पहले लड़ाई हुआ करती थी, मैं इस विषय में ये तो नहीं कहूंगी कि जाट हो या ठाकुर हो, पहले जब राजा जा करते थे तो राजपुतानियां टीका किया करती थी बड़े खुशी होकर। वही दिन आ गया है हम माओ के लिए, हम बहनों के लिए, कि जब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुशी खुशी उन्हें विदा करें। और अब तो ये जमाना आ गया है उनके साथ रहकर अपनी लड़ाई लड़े। उस समय भी एक लक्ष्मीबाई थी जो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, और आज का तो जमाना बदल गया। एक मैथिली, सभी पढ़े लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त के एक वाक्य थे, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। लेकिन अब समय बदल चुका है, सदी बदल चुकी हैं, अब माओ के तरीके बदल चुके हैं, बहनों के तरीके बदल चुके हैं। आंचल में तो दूध है पर आंखों में पानी नहीं होना चाहिए, ये हमने बदलना पड़ेगा अपनी लड़ाई के लिए। अभी उन्होंने कहा था सुरेश भाई ने कि ये कोई संगठन जाति का नहीं है, जाति कोई भी हो, कर्म से हम किसान हैं, धर्म हमारा कोई भी हो, कर्म से हम किसान हैं, प्रदेश हमारा कोई भी हो, कर्म से हम किसान हैं, कोई भी हो कर्म से हम किसान हैं, प्रांत हमारा कोई भी हो कर्म से हम किसान हैं, संगठन हमारा कोई भी हो कर्म से हम किसान हैं।
संगठन हमारा कोई भी हो, कर्म से हम किसान हैं। राष्ट्र की पहचान है, गर्व से कहो हम किसान हैं। भारत माता की जय।